जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की कल मैंने नोटिफिकेशन के बारे में बताया था। तो कई लोगों के बहुत सारे डाउट हैं, तो एक एक करके मैं उन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए वीडियो बनाया। तो सबसे पहले तो यही शुरुआत कर लेते हैं कि कई लोग कह रहे हैं मैंने झूठ बोला। मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाया है कि 372 पोस्ट आरओ की है और 100 पोस्ट एआरओ की है, ठीक है। अब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब कई लोग कह रहे थे इसकी वैकेंसी लेट आएगी। जी हाँ, बिल्कुल, अक्टूबर में आ सकती है, सितंबर में आ सकती है। इसका नोटिफिकेशन अगस्त में आ जाएगा। सितंबर अक्टूबर में वैकेंसी अगर मान लीजिए आती भी है, 2 से आपको 3 महीना मिलता है तैयारी के लिए, तो क्या आप तब तैयारी शुरू करेंगे? इसका पर्पज मेरा बनाने का यही था कि आप अवेयर रहो। कई लोगों के पास तो SSC नहीं है, 1 महीने के अंदर SSC का पेपर होता है। अभी फॉर्म भर लो SSC का, SSC के बारे में जान लो। आप कभी भी SSC का फॉर्म भर सकते हो, चाहे तो पास वाले कैफे से भर लो या गूगल पे जाके डालोगे ना SSC ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन फॉर्म, आप उसको अप्लाई कर लो। 31 दिसंबर तक वो भरे जाते हैं। हर महीने उसका दूसरे शनिवार को एग्जाम होता है। जैसे आज ही SSC का एग्जाम है, तो आपको जब पूरा पेपर हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आपका कट ऑफ निकल जाएगा, पेपर में टाइपिंग में पास हो जाओगे, तब जाके वो सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो तब तक आपके पास होना चाहिए और तब तक मिल जाएगा। अब बात करते हैं किसको जरूरत है SSC की। अगर आपने BA करा है, BCom करा है, BSc साइंस से करिए, मतलब नॉर्मल ग्रेजुएशन करा है, तो आपको SSC या O लेवल चाहिए। पर अगर आपने कंप्यूटर साइंस से बीटेक करा है, आपने BCA करा है, तो आपको जरूरत नहीं है SSC की, ठीक है। अब आरओ हो या ARO, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आरओ ARO दोनों के लिए ही चाहिए आपको SSC। पर यह चीज यूपी PSC में नहीं अलाउड है, आरओ के लिए नहीं चाहिए होता, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रही होगी। पर यहाँ एक चीज समझ लीजिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ या ARO, आपको SSC चाहिए। और दोनों में डिफरेंस क्या है? आरओ ARO दोनों में इलाहाबाद हाईकोर्ट में टाइपिंग चाहिए, क्योंकि मेन काम तो टाइपिंग का ही है उसमें ना। आरओ हो या ARO, आपको टाइपिंग आनी चाहिए। कैसी टाइपिंग? शॉर्ट हैंड टाइपिंग नहीं, जो नॉर्मल लैपटॉप में आप टाइप करते हो ना, बस वही चाहिए। 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। और इंग्लिश में टाइपिंग है, कोई हिंदी शॉर्ट हैंड कुर्ती देव ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ नॉर्मल इंग्लिश में टाइपिंग है। आप थोड़ी सी भी डेली प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा उसमें, ठीक है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसमें जो है प्रीलिम्स होता है, जो 200 मार्क्स का होता है, 3 घंटे मिलते हैं, कोई मेंस नहीं होता है। 3 घंटे मिलेंगे, इसमें आपकी मैथ्स के 8-10 सवाल, रीजनिंग के 8-10 सवाल, इंग्लिश के 10 सवाल, हिंदी के 10 सवाल, कंप्यूटर के 18 से 20 सवाल, और जीएस का मेजर पोर्शन है, ठीक है। जीएस सबसे ज्यादा आती है। अब इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कट ऑफ की बात करें तो 200 में कट ऑफ 170 तक जनरल का जाता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कट ऑफ हाई जाता है। अब कट ऑफ कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपको पता होगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज, कितने लोग अप्लाई करें, पेपर का लेवल कैसा है, तो ये सब आप मान के चलिए 160 से 170 आपको लाने पड़ेंगे 200 में से, ठीक। नेक्स्ट, जो आपकी टाइपिंग है, उसी दिन 20 मिनट का टाइपिंग का टेस्ट होता है, 50 नंबर का मिनिमम। जैसे यूपी PCS में क्वालिफाइंग है ना 66-33 नंबर 100 में से, ऐसे ही आपको मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर जो है आपको लाने पड़ेंगे। 25 मार्क्स क्वालिफाइंग के लिए मिनिमम है, मतलब 50 का पेपर है, तो मिनिमम अगर आपके 25 नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। तो मिनिमम 25 आपको लाने पड़ेंगे। टाइपिंग आपको 500 वर्ड दे दिया जाता है, आपको टाइप करना है 20 मिनट में। 50 नंबर का टाइपिंग का टेस्ट है। तो ओवरऑल जो कट ऑफ बनता है आपका, वो 250 मार्क्स में बनता है, ठीक है। अब 250 में जिसके 190 तक आते हैं वो आरओ बनता है, उससे कम में ARO का आ जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत फिर पूछ सकते हो। अब ये तो रही बात इन सब चीज़ों की। एज फैक्टर की बात करें अगर, तो एज 21 से 35 साल है, एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। तो ये सब संपूर्ण जानकारियां थी। अब बात करते हैं, कई लोग भ्रांतियां फैलाते हैं। देखिए, कई लोग कमेंट में देखोगे आप, या आसपास लोगों को कहेंगे इसमें धांधली होती है, ये होती। यार देखो, वो लोग सिर्फ आपको चाहते हैं आप मत भरो फॉर्म, वो खुद तैयारी करते रहेंगे, कोई नहीं चाहेगा कि आप तैयारी करो, है ना। तो आप पढ़ो यार, धांधली होती भी होगी, मैं ये नहीं कह रहा धांधली होती है कि नहीं होती, 1-2 पोस्ट में होती होगी, 450 पोस्ट है ना, उससे भी ज्यादा, सब में धांधली होती है, ऐसा नहीं होता है यार। ये लोग डिमोटिवेट करना इनका काम है, और आपका काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना। एक पोस्ट आपको चाहिए, आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो मिलेगी, ऐसा नहीं है ना। ट्रांसपेरेंसी होती है हाईकोर्ट में, सब ऐसे ही थोड़ी आते हैं। तो आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा। अब कई लोग इंतजार करेंगे, नहीं जब फॉर्म आएगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे तब। इतना वेटेज है तो आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है, मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, हिंदी देखनी है, रीजनिंग देखनी है,
जीएस देखना है, तो अभी से जब आप तैयारी करना शुरू करोगे, तो पहले जब आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने एक ग्रुप चलाया है कंप्लीट आरओ प्रिपरेशन का, स्टार्टिंग होगी आपकी, पहले पीछे के 4-5 साल के आपको पेपर का एनालिसिस करवाएंगे कि कैसे जीएस के प्रश्न आते हैं, कैसे हिंदी के आते हैं, कैसे इंग्लिश के, कैसे रीजनिंग के। पहले स्टार्टिंग के 15-20 दिन आपको ये ऑपरेशंस कराएंगे, आपने ये देखा। उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस शुरू होंगी कि वीडियोस मिलेंगे आपको जीएस के, हिंदी के, मैथ्स के, रीजनिंग के, ये सब पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। फिर टेस्ट सीरीज आपको दे दी जाएगी। और यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं, टाइपिंग हम नहीं करवाएंगे, वो आपको खुद करनी पड़ेगी ना, टाइपिंग ऑनलाइन में कैसे करवा दें। तो 200 मार्क्स की कंप्लीट तैयारी हम आपकी करा देंगे। बचेगा जो आपका 50 मार्क्स का टाइपिंग का टेस्ट, उसका बहुत आसान तरीका है, बस आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो कीबोर्ड आपको मंगवाना पड़ेगा ऑनलाइन, कीबोर्ड में टाइपिंग की प्रैक्टिस करिए, कीबोर्ड लगाइए, अपना 25 वर्ड पर मिनट चाहिए तो कुछ भी टप 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 टाइप करते रहिए। इंग्लिश में चाहिए तो आराम से वो हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट प्रिपरेशन आप आरओ का बहुत अच्छा मौका है, अभी से जब जुटेंगे आराम से। ये पेपर की मान लीजिए दिसंबर के एंड या जनवरी तक ये पेपर जाएगा, है ना। तो अभी से जब आप तैयारी करोगे तब जीएस कवर कर पाओगे। जीएस के 130 से 140 सवाल आते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, यूपी जीके, ये रहता है। इन्वायरमेंट इसमें नहीं आता है, ठीक है। तो जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तब आप जाके आराम से कट ऑफ तक पहुंच सकते हैं। और बहुत अच्छी पोस्ट है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, ग्रेड पे 4800 है, सैलरी मतलब 65-70 हज़ार बनती है, और अच्छी ऑफिसर वाली पोस्ट है। और एक ही एग्जाम है, नेगेटिव मार्क नहीं है, कोई मेंस नहीं है। तो बहुत सारी प्रोज एंड कॉन्स इसमें नहीं है, मतलब बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इसमें। और एक चीज़ और है, इसका एग्जाम एनटीए कराता है, यूपीपीएससी आयोग इसका एग्जाम नहीं कराता है, ठीक है। तो और भी अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। फालतू के लोगों पे बातों पे विश्वास मत करा करिए। वैकेंसी का नोटिफिकेशन ऑफिशियली, ये पद खाली है, आपको वैकेंसी इस साल देखने को मिलेगी। 100% पढ़ाई करते रहिए बस, ठीक है। पढ़ाई से दूर मत भागिए, अपनी जीएस को स्ट्रॉन्ग करिए। हर पेपर में जीएस का वेटेज बहुत है। अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके, उसमें हमारे 100 रुपए के कोर्सेज है, 1 रुपए की एक टेस्ट सीरीज है, मतलब 50 टेस्ट सीरीज 50 रुपए की, आराम से उसकी प्रैक्टिस करिए। इतने अफोर्डेबल प्राइस में लेटेस्ट एंड पैटर्न के साथ कोई आपको ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेगा। एससीएस की टीम लगातार मेहनत करती है आप लोगों के लिए। आप लोग चाहे फिर जितना भी देखो, ट्रोलर जो होते हैं वो कमेंट में इधर उधर के होते हैं, वो सब ट्रोल करना उनका काम है ना, और वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों को। खुद यहीं से पढ़ेंगे, आपको नहीं पढ़ने देंगे। धांधली होती है, झूठ है, आप अपना ठीक है, तो झूठ है, आप तैयारी खुद देखो ना यार, ऑफिशियल चीज़ें देखो, ऑफिशियल सिलेबस देखो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखो, ऑफिशियल जानकारियाँ देखो। मैं नहीं कहता, मेरी मानो, मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाता हूँ, ठीक है। खैर वो सब बात की बात है, अपना पढ़ाई करिए। और भी अगर आपके अंदर कोई क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्त।